नरेशन। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, स्पीकर की बात को एज इट इज़ कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राज सेड टू मी आई एम द बेस्ट मैन। ठीक है, तो राज ने मुझसे कहा। अब ये राज के जो है एज इट इज़ वर्ड्स हैं, जो राज ने कहा वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं। राज सेड टू मी आई एम द बेस्ट मैन, तो राज ने ऐसा कहा, राज के मुंह से ऐसे वर्ड्स निकले, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में जब कोई बोलता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब आई में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये राज कह रहा है या फिर मी के लिए है ना, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का मामला क्या है कि स्पीकर की बात को अपने हिसाब से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इसी का अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, राज टोल्ड मी दैट ही वॉज द बेस्ट मैन। अभी मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, राज ने मुझसे कहा कि वो एक सबसे अच्छा इंसान है, तो क्या हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो ये याद रखिए कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ याद रखिए। तो टाइम और टेंस कैसे बदलता है उस चीज़ को आप यहाँ समझिए। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छा आप देखिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब मुझे टाइम और टेंस बदलना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो नो चेंज हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। ये मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का हैड टू हो जाता है, और हैज़ टू और हैव टू का हैज़ टू और हैव टू भी हैड टू में चेंज हो जाती है। तो इतना चेंज याद रखना है। ठीक है, ये हो गया टेंस के लिए। अब हम आ जाते हैं टाइम के लिए। अब हम टाइम की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम चार्ट है, ये टाइम चार्ट याद रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा तभी टाइम बदलेगा और टेंस बदलेगा, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो टुडे है, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। ठीक है, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, या बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। हियर किस में चेंज होगा, देयर में। दिस किस में चेंज होगा, दैट में। फ्रॉम किस में चेंज होगा, टू में। दीज किस में चेंज होगा, दोज में। नाउ किस में चेंज होगा, देन में। आफ्टर किस में चेंज होगा, बिफोर में। हेंस किस में चेंज होगा, थेंस में। कम किस में चेंज होगा, गो में। डे आफ्टर टुमारो किस में चेंज होगा, डे आफ्टर टुमारो किस में चेंज होगा, द डे आफ्टर नेक्स्ट डे। डे बिफोर यस्टरडे किस में चेंज होगा, द डे बिफोर प्रीवियस डे। ठीक है, अब आ जाते हैं दिस डे में। दिस डे किस में चेंज होगा, दैट डे में। दीज डेज किस में चेंज होगा, दोज डेज में। एट द मोमेंट किस में चेंज होगा, एट दैट मोमेंट में। लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट, या फिर बोल सकते हैं द नाइट बिफोर। लास्ट ईयर किस में चेंज होगा, द प्रीवियस ईयर में। टू नाइट किस में चेंज होगा, दैट नाइट में। बिफोर आगो किस में चेंज होगा, बिफोर या फिर अर्लियर में। तो ये चीज़ याद रखना है कि आफ्टर जो होता है ना, आफ्टर भी बिफोर में चेंज हो जाता है और अगो भी हमारा बिफोर में चेंज हो जाता है। नरेशन में एक चीज़ याद रखना कि पर्सनल प्रोनाउन हमेशा बदलेगा।
टाइम और टेंस में तो कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चाहिए तभी देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, देखिए आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नरेशन का आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच या तो अफर्मेटिव में होगी, या तो इंट्रोगेटिव में होगी, या तो इम्परेटिव में होगी, या एक्सक्लेमेटरी में होगी, या फिर ऑप्टेटिव में होगी। तो मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच हमारी अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अफर्मेटिव में है, ठीक है। तो अगर अफर्मेटिव में रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू जो हमारी होती है वो टेल्स में बदल जाती है। सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, से टू टेल में चेंज हो जाता है। और कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमारा कंजंक्शन दैट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। सेज और सेड में कोई चेंज नहीं करते हैं। सेज और सेड अगर आता है तो दैट लगाकर सीधा लिख देते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव के मैं एग्जाम्पल्स ज़रूर दूंगा, एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ढेर सारे करेंगे। बस मैं आपको पहले रूल्स में पक्का करना चाहता हूँ, रूल्स में आप स्ट्रांग हो जाएं, फिर उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका नरेशन का जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके भी हिसाब से, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं, अब एक केस और हम लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वो है हमारी इंट्रोगेटिव में, यानी रिपोर्टेड स्पीच या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है और या तो फिर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड तो आप जानते हैं ना कि वाई, व्हेन, वेयर, ये सब क्या होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, मान लीजिए कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में कॉमा इन्वर्टेड की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह में इफ़ या वेदर का यूज करना है। इफ़ या वेदर, WHETHER, ठीक है। ये कंजंक्शन के रूप में हम करेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तब ऐसा करेंगे। मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाती है तो उस केस में इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, उस केस में WH टाइप क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। ये चीज़ आप याद रखना। और वैसे भी कोई भी डायरेक्ट स्पीच जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा मिलेगा आपको, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये इंट्रोगेटिव में है, ठीक है। इसमें सेज टू को आस्क में बदलते हैं, सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, सेड को भी आस्क्ड में बदलते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यही चीज़ इसमें लगी है कि यदि WH टाइप क्वेश्चन वर्ड आए तो वही कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और आपका किसी
कभी किसी डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट अभी हमेशा टू मी मानते हैं। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। इम्परेटिव सेंटेंस अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सभी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो प्रैक्टिस है वो अभी हम करेंगे। तब तक आप इम्परेटिव सेंटेंस समझा देता हूँ आपको। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू का यूज कर देते हैं, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इम्परेटिव सेंटेंस में टू का यूज कर देते हैं। और सेड या सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड का यूज कर देते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव आता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में को इसी तरह से हम बनाते हैं, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको याद रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यानी कंजंक्शन दैट का यूज होगा। और उसमें क्या होता है कि सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें जॉय का भाव आए या सॉरो का भाव आए या रिग्रेट का भाव आए या अप्लॉज। अप्लॉज क्या होता है? शाबाशी। जब वेल डन वाला मामला होता है तब अप्लॉज की हम बात करते हैं। वंडर या सरप्राइज का भाव आए, ठीक है, तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस हम अभी करेंगे, ठीक है। एक लास्ट में आ जाओ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में या तो प्रार्थना का भाव आता है या तो विश का भाव आता है। विश का मतलब क्या है कि एक कामना करना भी विश का मतलब होता है, और एक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये भी एक विश होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? सेड या सेड टू की जगह प्रेड का यूज करते हैं अगर प्रार्थना का भाव आए। विश्ड का यूज करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। और एक विदाई वाला वो सिस्टम होता है जब हम जैसे हम गुड नाइट बोलते हैं तो उस केस में हम बेड का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम विश कर रहे हैं विदाई के सेंस में। तो विदाई के सेंस में जब विश करते हैं तो बेड का यूज करते हैं, और जब मिलने के सेंस में जब हम विश करते हैं तो विश्ड का यूज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ज़रूरत हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दैट का यूज कर देते हैं। और कई सेंटेंसेस में हमें कंजंक्शन लगाने की ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वही कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और एक चीज़, छोटी सी और चीज़, ये पॉइंट है कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो समझ जाना कि एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और लास्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन मार्क है तो समझ जाओगे कि इंट्रोगेटिव है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। द टीचर सेड टू रहमान स्टैंड अप राइट नाउ, ठीक है। तो अब ये देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब का मामला है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो भी लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच का मामला है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा ये कौन बताएगा? रिपोर्टेड स्पीच बताएगा। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किस में है, अफर्मेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इम्परेटिव में है कि एक्सक्लेमेटरी में है कि ऑप्टेटिव में। तो स्टैंड अप राइट नाउ, तो इसके लास्ट में ना तो क्वेश्चन मार्क है ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच या तो अफर्मेटिव में है या तो इम्परेटिव में है। तो अफर्मेटिव में ऐसे तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती, तो अफर्मेटिव भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इम्परेटिव है। और टीचर रहमान से कह रहा है, यानी टीचर रहमान को ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें ऑर्डर का भाव है, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड दोनों चलता है। तो द टीचर ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड रहमान। अब इसमें इम्परेटिव में कंजंक्शन क्या लगाते हैं? टू। स्टैंड अप राइट, अब नाउ है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टाइम बदलेगा, तो नाउ देन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स, ठीक है ना। तो डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, तो डॉक्टर एडवाइज की जगह हम सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। सजेस्टेड द पेशेंट टू चेंज। अब योर है, अब देखना समझना बात को, योर है ना, योर तो योर पॉजिटिव केस है किसका? यू का। और यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा? पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट को है, तो पेशेंट क्या है? ही है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज, तो हिज आ जाएगा, हिज फूड हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज डोंट टेल अ लाई।
अब ये भी सी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज़, तो प्लीज़ कब आता है, रिक्वेस्ट के भाव में आता है प्लीज़, ठीक है ना। तो सेड टू की जगह किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड भी यूज करते हैं, सी रिक्वेस्टेड या फिर अर्ज्ड हर हस्बैंड। अब कोई भी इम्परेटिव जब डोंट से स्टार्ट होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डायरेक्ट टू नहीं लगाते हैं, पहले नॉट लगाते हैं, नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है। सी सेड टू बॉबी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ देखते ही समझ जाने कि रिक्वेस्टेड का भाव है, तो सी रिक्वेस्टेड बॉबी टू गिव। अब मी क्या है, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट देखो सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। बॉस सेड फॉलो मी, तो बॉस क्या देगा, बॉस तो ऑर्डर ही देगा, बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो। अब मी किस में चेंज हो जाएगा, मी क्या है, तो सब्जेक्ट, मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मुझे बॉस का ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, तो बॉस का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम। अयान सेड फैंटास्टिक वी हैव वॉन द मैच। अब एक्सक्लेमेशन मार्क देखते ही दिमाग की घंटी जल गई कि या तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब देखो अयान सेड फैंटास्टिक, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, जॉय है तो क्या सेड या सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अयान्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं, दैट दे। अब वी है ना, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, आयांश, आयांश का मतलब ही है। अब आयांश ही क्या है, एक के लिए, अब प्लूरल क्या बनेगा इसका, दे, तो वी की जगह क्या लिख देंगे, दे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा और टाइम भी बदलेगा, तो इसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, दे हैड वॉन द मैच। पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब आते हैं सी सेड ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन, सी सेड ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ क्या है, सौरो तो है, ओ किस में आता है, सौरो में आता है, तो सी सेट टू की जगह, सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, इसकी जगह दैट। अब आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके देखो सी, तो सी आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो मुझे भी सी का सब्जेक्टिव केस ही लेना, और सी का सब्जेक्टिव केस सी ही तो आएगा। सी हैड लॉस्ट हर पेन। अर्नवी सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट, फॉर बीइंग लेट का मतलब आई एम लेट भी होता है, तो अर्नवी सेड सॉरी आई एम लेट, तो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट ही तो है ये, तो अर्नवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है ना, दैट सी वॉज लेट, आई एम लेट का क्या बनेगा, सी वॉज लेट। माई अंकल सेड टू मी वेल डन यू हैव डन अ गुड जॉब, तो वेल डन अपलॉज के सेंस में आता है, अपलॉज किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाओ, दैट। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई बन जाएगा, आई। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आई हैड डन अ गुड जॉब। ही सेड आई कांट बिलीव दिस, तो ये आई कांट बिलीव दिस हम कब बोलते हैं, जब सरप्राइज का भाव आए, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, दैट ही कुडंट बिलीव दैट, ठीक है। अच्छा, अब एक और डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, ठीक है। अब विश कर रहे हैं, तो विश कब हम करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो गुड मॉर्निंग मिलने के सेंस में तो विश्ड यूज करेंगे, ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग। अब इसमें देखो कंजंक्शन हमने नहीं लगाया दैट, क्योंकि मैंने बोला था कि ऑप्टेटिव में कंजंक्शन हर जगह दैट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाते हैं। ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग, इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, वरुण को लास्ट में ले जाओ, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, ठीक है। आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट, तो क्या है गुड नाइट, तो इसकी जगह अब सेड टू की जगह हम बेड लगाएंगे, क्योंकि ये भी विश करना ही, गुड नाइट भी विश करना ही है, लेकिन ये विदाई के सेंस में, इसलिए हम सेड टू की जगह बेड लगाएंगे। आरोही बेड हर डैड गुड नाइट। ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल, ठीक है ना, तो इस केस में याद रखना ये भी तो आई वर अ गर्ल,
ठीक है ना। तो ये किसके सेंस में, ये भी तो एक कामना ही है, विश ही तो है। तो इस केस में याद रखना वर्ब को हम हैड बीन में चेंज करते हैं, ठीक है। ये स्पेशल केस है, वर्ब को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं और वुड दैट में चेंज हो जाता है। तो ही विश्ड सेट की जगह विश्ड आ जाएगा, ही विश्ड, वुड दैट की जगह दैट, ठीक है ना। अब आई किस में चेंज होगा,